नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म मेरा खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय को लेकर जो कि इन दिनों चर्चाओं में है, और इन्हीं चर्चाओं में कई ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। और इसी मुद्दे में एक ऐसा मुद्दा सामने आया जो कि अब फिलहाल चर्चा का तो केंद्र है ही, साथ साथ में फिलहाल परिस्थितियों को खराब करने वाला भी मुद्दा है। मुद्दा क्या है बताते हैं आपको। पवित्र रमजान का महीना शुरू होते ही सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेशों की बाढ़ जो है वो आ गई है। इन संदेशों में मुस्लिमों से अपील ये की जा रही है कि वे समाज के दौरान, यहाँ पर जो रमजान के दौरान, जो केवल मुस्लिम दुकानदारों से ही सामान खरीदे और किसी हिंदू व्यापारी से कोई लेन देन ना करें। गंगा जमनी तहजीब के लिए पहचाने जाने वाले भोपाल में मुस्लिम समाज के कई लोग इस अपील को गलत मान रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे से राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल इन संदेशों में कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम भाई बहनों से गुजारिश है कि इफ्तार का सामान सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से ही खरीदे, किसी हिंदू की दुकान या ठेले से गलती से भी सामान ना ले, क्योंकि वे नफरत में कुछ भी मिला सकते हैं। ये काफिर लोग मिलावट में कुछ भी कर सकते हैं। रमजान इफ्तार की खरीदारी अपनों से ही करें, अपना त्योहार अपनों के साथ ही जो है वो मनाएं। वहीं संदेशों को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने निंदा की है और इसे समाज को बांटने की कोशिश भी बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इस प्रकार की अपील का समर्थन भी कर रहे हैं, तो कई लोग इसे खतरनाक मानसिकता करार दे रहे हैं। भोपाल में जब इस मामले को लेकर कुछ मुस्लिम व्यापारियों और आम नागरिकों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस तरह की अपीलों को खारिज कर दिया, और ऐसे ही इस विषय ने जो है तमाम चिंताएं जो खड़ी कर दी और तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। ऐसे में इस तरह के संदेश समाज में बेवजह का तनाव बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम व्यापारियों ने यह कहा है कि इस तरह के संदेश नफरत फैलाने की साजिश हो सकते हैं और यह देखना जरूरी है कि इन्हें फैलाने के पीछे किसका उद्देश्य है। और ऐसे में बहुत चर्चा का विषय भी है ये। अब चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि रमजान का महीना है। एक तरफ होली पर मुसलमानों के एंट्री पर बैन की बात हो रही है ब्रज में, तो दूसरी तरफ अभी हालिया दिनों में अयोध्या में महाकुंभ, माफ कीजिएगा, इस बार प्रयागराज में महाकुंभ हुआ और प्रयागराज में महाकुंभ के अंदर मुसलमानों के एंट्री पर बैन लगा दिया गया था। इसी तरह से अब यह कहा जा रहा है कि रमजान में इन काफिरों से कुछ भी सामान ना खरीदा जाए, अपने भाइयों से ही खरीदे, अपने इस्लाम को बढ़ावा दे। इस तरह का एक जो मैसेज है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसी को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। सुनवाते आपको हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलर ने क्या कुछ कहा इसको लेकर। धर्म जो होता है, धर्म होता है सबके लिए बराबर, और मत जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। मुस्लिम जो है धर्म नहीं है, इस्लाम जो है वो धर्म नहीं, इस्लाम मत है, ईसाई मत है। धर्म क्या है? धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है। आप जो लोग इस तरह के मैसेज फैलाते हैं वो अपने यहाँ सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, और यदि आप गहराई में जाएंगे तो इन लोगों को ये पता नहीं है कि धर्म क्या होता है, मत क्या होता है। बस एक बात ये आ गई कि फूट डालो और राज करो। कुछ चंद लोग इस कार्य को करते हैं। मेरा सुझाव ये है, सरकारों से भी सुझाव है कि अपना सौहार्द जो व्यक्ति बिगाड़ता है राज्य में, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, और कानूनी कार्रवाई के बिना फिर सरकार नहीं चलती, शासन नहीं चलता। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और सभी को समान अधिकार है। सभी अपने अपने विचार को, अपने अपने धर्म को मान करके, और उसमें भी सबसे पहली बात यह है कि जो किसी दूसरे का अहित चाहता वो धर्म नहीं है, वो मत है। तो इसलिए मत के चक्कर में न पड़ करके धर्म को अपनाइए आप, और धर्म को अपनाओगे तो निश्चित रूप से यहाँ सुख और शांति का माहौल होगा। आजकल मैंने देखा कि एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि मुसलमान जो है वो रमजान के पवित्र पाक महीने में जो है वो वर्ग विशेष से ये चीज ना खरीदें, जबकि रमजान मुबारक महीने का संदेश है कि वो रहमत लेके आता है, बरकत लेके आता है, मोहब्बत लेके आता है। तो मैं उन वीडियो जिन्होंने रमजान में ये कहा है, ये बोला है कि वो सिर्फ मुसलमानों से ही कोई चीज खरीदें, तो क्यों हम किसी ईंट का जवाब पत्थर से दें। अगर कोई ईंट हमारे ऊपर फेंकेगा तो हम उसके ऊपर फूल फेंकेंगे। यही मुसलमानों का संदेश है, यही इस्लाम का संदेश है। ऐसे वीडियो जो आपको भड़का बहका रहे हैं उनको वायरल ना करें, और रमजान में रहमतें, बरकतें और मोहब्बतें बढ़ाएं। ये मेरे नबी का भी पैगाम है, ये इस्लाम का भी पैगाम है। आपने सुना फरहत अली खान साहब कह रहे थे कि ये इस्लाम का भी पैगाम है
कि ऐसी चीजों को परहेज करा जाए, ऐसी चीजों से, ऐसे बयानों से दूर रहा जाए। लेकिन तब भी जब ऐसे बयान या ट्वीट्स सामने आते हैं तो जरूरी सी बात है कि मानसिकता पर सवाल तो उठते ही। अब इन्हीं चीजों की वजह से गंगा जमनी तहजीब को लेकर हमेशा जो चर्चा होती है वो खराब होती है, क्योंकि कुछ लोग, चुनिंदा लोग इस तरह की हरकत करते, इस तरह के बयान देते, जिसके बाद हर एक पाक त्योहार में, पवित्र त्योहार में ऐसी चीजें जब आ जाती है तो जाहिर सी बात है वो उसको बिल्कुल जो है अपवित्र करने का काम करती है। रमजान बहुत पाक होता है और रमजान के इस पाक महीने में बहुत मान्यताएं भी हैं और बड़ी ही शिद्दत से इस बार जो है अपने नबी के लिए जो है प्रार्थना की जाती है। लेकिन चंद तमाम लोगों की वजह से इस तरह के जब बयान आते हैं तो जाहिर सी बात है वो सीधा सीधा निशाना साधते हुए नजर आते हैं और आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं। आज इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरि शंकरानंद जी पुरी जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए डॉक्टर जीनत अंसारी जी, मुस्लिम स्कॉलर, फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 100 पर। सवाल सबसे पहला डॉक्टर जीनत अंसारी जी आप ही से करना चाहूंगा। रमजान का पाक महीना है और बहुत ही शिद्दत से आप रोजे जो है वो रखते हैं। बहुत ये बड़ा शबब का काम भी मैं मानता हूं कि बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, बहुत त्याग भी होता है। अब ऐसे महीने में जब कहते हैं कि किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे बयान जब आना कि अपने ही भाइयों से खाने पीने का सामान खरीदे, इन काफिरों से कुछ सामान मत खरीदिएगा, ये काफिर वो लोग हैं जो मिलावट कर सकते हैं, जिहाद कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर जीनत अंसारी जी, ये जो काफिरों को लेकर बयान जो या कहें कि जो ट्वीट या कहें कि जो पोस्ट जो शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर, किस हद तक इसको आप सही मानती हैं? मैं इस बात को देखिए बिल्कुल गलत मानती हूँ। ये ट्वीट जो किया है जिसने, वो बहुत नफरत फैलाने वाला इंसान है। ये रमजान के महीने में ही नहीं, ये हर 12 के 12 महीने, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 12 के 12 महीने हम लोगों को ये ना देखते हुए कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जो भी अपनी खरीदारी करनी है दिल से भेदभाव को खत्म करके हम लोगों को ये करना चाहिए। ये जो इस तरीके के जो नफरत फैलाने वाले जो बैठे हुए हैं लोग, वो हर समाज में बैठे हुए हैं। अब उन्होंने ऐसे में जबकि जिस महीने में कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, और उस महीने में भी ये जो मुसलमान के नाम पे धब्बा है वो ऐसी शैतानियत की बात कर रहा है कि हिंदू भाई से न खरीदे सामान, अपने भाइयों से खरीदे, काफिरों से ना खरीदे, सिर्फ अपने मुसलमान भाई से खरीदे। पहले वो मुझे ये बता दें कि वो कैसे कह सकते हैं कि मेरा हिंदू भाई काफिर है, और वो अपनी कैसे बता सकते हैं कि मैं काफिर नहीं हूँ। ये तो सिर्फ ऊपर वाला तय करता है कि कौन काफिर है कौन नहीं काफिर है। इसका नाम है ना, आप कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। तो उनकी जो ये बयानबाजी है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये समाज को तोड़ने के लिए ये ऐसा बयान दिया गया है, और इसका जो भी है ये जो हमारे देश की एकता है उसको खंडित करने के लिए किया गया है। तो ऐसे लोगों का समाज से बिल्कुल कट ऑफ करना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों को कोई भी इसकी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों की बातों को। और उनको इस बात के, मैं अपने मुस्लिम भाई से भी, मुस्लिम बहन भाइयों से भी अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों से खासकर सामान मत खरीदे जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, बल्कि प्यार मोहब्बत बढ़ाने का जो काम करते हैं आप उनके साथ चलो, देश की एकता को मजबूत करो, देश की अखंडता को मजबूत करो। इस तरह की जो बयानबाजी है मैं उन्हें बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत मानती हूँ। ऐसा बिल्कुल गलत है। और किसी को काफिर कहना, ये उनको किसने हक दे दिया है कि उन्हें किसी को भी काफिर कह दे? वो कौन होते हैं किसी को काफिर कहने वाले? यहाँ पे तो वही चीज है कि हमारे भाईचारे को, एक भाईचारा खत्म करने वाली बात हो रही है। और उनके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि ऐसे इनके पीछे कौन शख्स है, कौन सी ताकत है जो लोग ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये, हमारे मोहम्मद साहब ने तो हमेशा देखिए ये किया है कि जितना भी हो सकता है प्यार बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। जब वो बीमार पड़ गए, उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका तो उन्होंने स्पेशल जाके देखा कि आखिरकार उस महिला ने आज मेरे ऊपर क्यों नहीं कूड़ा फेंका। तो इस तरह के जो हमारा मजहब है उसको हम लेकर के चलते हैं, और वो उसी, अगर मुसलमान मजहब से ही, मुस्लिम समाज से अगर कोई ऐसा बयान देता है तो मैं उसका बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगी, बिल्कुल कंडम करती हूँ इस बात को। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे भाई है। यही मेरे देश की खूबसूरती है, यही इसी एकता का प्रतीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों का जल्द से जल्द, इनके ऐसों के विरोध में जो मुस्लिम उलेमाए हैं वही इनका कट ऑफ करें, वही इनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब कुछ ऐसी बनाए की सजा। ठीक है। हरि शंकरानंद जी महाराज, आपसे सवाल रहेगा मेरा। महाराज जी, जब हम ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसे बयान देखते हैं, और ऐसे में अब हम देख रहे हैं होली भी आने वाली है
और ब्रज की होली में तो ये भी कहा गया कि ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन रहेगी, प्रयागराज में मुसलमानों की एंट्री बैन रही। अब इसी तरह का चलन उन्होंने भी शुरू कर दिया। उन्होंने भी कहा कि भाई आप रमजान में अपनी दुकानें मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी। शब्दावली गलत हो गई है, लेकिन वही वर्णन कर रहे हैं जो आप लोगों ने किया है। देखिए ऐसा है, ये कुछ चंद फिरकापरस्त लोग हैं जो अपने आप को सेकुलर तो कहते हैं, लेकिन बट ये इस तरीके का कोई भी व्यवहारिकता समाज में नहीं देते हैं। जहां तक रही कुंभ की बात, कुंभ के अंदर मैं भी वहां था और जिस धुनी पे मैं बैठा था वहां पे भी मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुंडन थे, और वो वहां पे अपने कालीन बेचने आए हुए थे। मेरा उनसे खुद से ताल्लुक हुआ है और मैंने खुद से उनसे बातचीत करते हुए इस बात के लिए मैंने आग्रह किया कि क्या आपको किसी ने रोका कालीन बेचने? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं रोका। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के लिए मनाही की गई थी, जो लोग वहां पे लव जिहाद, थूक जिहाद, मुंह जिहाद जैसी हरकतें करने के लिए आतुर रहते हैं और हमारे इस पवित्र कुंभ मेले को अपवित्र करने के लिए कोई ना कोई चाल चलते हैं, ऐसे लोगों की मनाही है। और जहां तक अभी ये जो सुनने में आया है कि होली के ऊपर जो है मुस्लिमों का आना बैन है, ये बात देखिए बिल्कुल ठीक है। हमारे अपने धर्म विशेष के अंदर जो है उन्माद के साथ में एक हर्षोल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाया जाता है। कुछ लोग इस तरीके की वहां पे हरकतें करते हैं जो लव जिहाद को लेकर अपनी मेंटालिटी सेट करके आते हैं। हमने ऐसे लोगों के लिए जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग तो करते हैं, लेकिन कठमुल्लाओं जैसी हरकतें, केवल एक ही लकीर के फकीर होकर चलना, इस तरीके की व्यवहारिकता के साथ में सिर्फ और सिर्फ हिंदू किस तरीके से खराब किया जाए, किस तरीके से इस माहौल को बिगाड़ा जाए, उसके लिए वो वहां आते हैं। ऐसे लोगों के लिए वहां पे बैन है। और अब यही बात मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, कुछ उलेमाओं के द्वारा कहा गया है कि काफिरों से ये सामान ना लिया। ये काफिर कौन है? ये भाषा किसकी है? ये कौन लोग हैं जो समाज में उन्माद फैलाना चाहते हैं? मुझको तो एक ही बात समझ में आती है कि हमारे जो पर्टिकुलर कुछ पार्टियों के लोग जो पप्पू जैसी मेंटालिटी रखते हैं, जो पप्पू जैसे लोगों को अपने संग लेके चलते हैं, वही इस तरीके की मेंटालिटी के साथ में समाज में इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके का उन्माद फैलाकर किसी भी त्योहार को खराब करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं तो सरकार से ऐसे लोगों के लिए, ऐसे उलेमाओं के लिए, ऐसे चंद फिरकाबस लोगों के लिए निवेदन करूंगा कि इनको सजा दी जाए और इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का जो भी कानूनन बनता है वो जरूर इनके खिलाफ किया जाए। डॉक्टर जीनत अंसारी जी, जो अभी हालिया दिनों में प्रयागराज में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया गया, अब होली पर एंट्री पर बैन लगाया गया, क्या लगता है कि उसी के मद्देनजर या उसी को देखते हुए या उसी की आड़ में या उसी से परेशान होकर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि आप भी रमजान में मत आइए, अपनी दुकानें मत लगाइए, आपकी भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप नहीं बुलाते तो हम भी नहीं बुलाएंगे? ये मैं चीज मैंने पहले भी कहा है कि ये इनकी अपनी मेंटालिटी है, ये अपनी सोच है उस समुदाय की कि अगर वो मुसलमानों को नहीं इनवाइट करना चाह रहे, नहीं बुलाना चाह रहे हैं, तो ये उनका छोटापन दिखाता है। हम लोगों को दिल बड़ा कर करके हम लोगों को अपना दिल बड़ा रखना है, हमें एकता फैलानी है, जो हमारे इस्लाम धर्म में है एकता की बात करनी, हमें एकता की बात करनी है। अगर उन्होंने नहीं बुलाया है तो ना बुलाए, कोई बात नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है जाने की, ना हम करते हैं। और जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ नफरती लोग मतलब जिहाद करके टोली बना करके आ जाते हैं, तो देखिए ऐसा तो कुंभ के मेले में भी अभी भी मैं आपको सोशल मीडिया पे दिखा सकती हूँ कि वीडियो वायरल हो रही है कि वहां पर मतलब कि अभद्र वीडियो बनाई गई, नहाती हुई मुस्लिम हिंदू महिलाओं की बनाई गई। तो जाहिर सी बात है जब मुस्लिम लोगों की वहां पे बैन थी तो वो उनका नाम भी आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान ही सब ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा कि हर कम्युनिटी में हर तरीके के हर जैसे लोग होते हैं। उन्होंने भी वहां पे जो आपने बैन, वो तो अच्छा हुआ कि कर देना चाहिए, तो इससे जो अंदरूनी बात है वो खुल के सामने तो आए। अगर मुसलमान वहां पर नहीं गया और फिर अब जो जैसे वहां पे वीडियो बनाई है महिलाओं की, तो वो सामने तो आएगी कि देखो आप ही के सनातनी भाई अपनी सनातनी बहनों की कैसी वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए ये है कि अगर मान लो मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानती हूँ कि नहीं, मुसलमानों को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। जीनत जी, इसी के अंदर ये भी कहा गया कि सिर्फ ईमान वालों से ही चीजें खरीदे। अब ईमान क्या सिर्फ मुसलमानों का है और किसी का नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है? तो क्या ईमान को लेकर जो सवाल उन्होंने खड़े किए, ईमान को लेकर कहां से उन्होंने कह दिया कि सिर्फ ईमान वाले हैं? भाई हम भाईचारा जो है इस्लामिक भाईचारा वो इमाम वाले, बाकी सब गैर ईमानती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये तो ना मुझे ना आपको किसी को ये पता नहीं है कि ईमान वाला कौन है। ये तो सिर्फ ऊपर वाला अल्लाह ताला या खुदा भगवान
परमेश्वर ये जानता है कि ईमान वाला कौन है। तो इसलिए ये कहना कि ईमान वाला मैं हूं या आप हैं, ये हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते। ये तो रचयिता जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, ये तो ईमान की बात करने वाला वो है। ये जो लोग करते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, सौहार्द प्यार सौहार्द को खत्म करने का काम करते हैं। ये दोनों ही समुदाय में पाए जाते हैं, सिर्फ मुस्लिम को ये टारगेट कर देते हैं। पर ये है कि ये हिंदू में भी उसी अंदाज से होता है, जैसे कि अभी मेरे आचार्य साहब ने कहा है कि नहीं नहीं जो वो मना कर रहे हैं, तो नहीं, इन लोगों को भी आगे आकर के ये कहना चाहिए कि नहीं, होली है, होली एक ऐसा त्योहार है जिसको प्यार मोहब्बत बढ़ता है, एक दूसरे के गुलाल लगाया जाता है, एक दूसरे से प्यार बढ़ता है। तो आज समाज को जो पहले होता था वो आज समाज को कहाँ चला गया। लेकिन पिछले कुछ समय से इस तरीके की हरकतें ज्यादा बढ़ गई हैं, पर्टिकुलर कुंभ के मेले में। मैं पूछना चाहती हूँ, कुंभ के मेले में किसने करी है? उनके लिए इंक्वायरी चल रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। और जो सामने आया है ये एक इंटरनेशनल साजिश है, जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें करके इस तरीके के वीडियो डाले हैं। देखिए आपने अब ये मेरा यही है ना कि कुंभ के मेले में हुआ वहां पे, तो फिर आप ये टारगेट नहीं कर सकते ना, आप ये नहीं कह सकते ना कि होली पे सिर्फ मुसलमान नहीं आएंगे। आपका ये भी तो कहना गलत है ना कि वो बात का विषय। लेकिन इस चीज को तो आप समझे, कम से कम जो बात कहती है ये कम्युनिटी और जिस बात को ये रिप्रेजेंट करते हैं उसको कभी भी ये फॉलो नहीं करते हैं। अब आप ये देखें कि इतने साल से जमुना गंगी में हमारी जो तहजीब है, गंगा जमुनी, उसके अंदर ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि भाईचारा बना रहे, वो इस तरीके के फतवे पहले जारी कर देते हैं। अब जारी तो ये कर देते हैं, लेकिन आज भी ये समाज पढ़ा लिखा नहीं है, आज भी ये समाज अनपढ़ और जाहिल है। अगर भी हमारे योगी साहब ने एक छोटा सा ये कहा था कि नहीं, ये जो आप उर्दू पढ़ा रहे हैं और उर्दू पढ़ा के आप कट्टरता को सामने लेकर आ रहे हैं, जो हम आज की पढ़ाई, जो आधुनिक पढ़ाई और जो विषय है हमारे, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाने नहीं देते। तो आगे चल के ये क्या बनेंगे? मौलवी बनेंगे, कटमुल्ला बनेंगे। इस कटमुल्ला शब्द को लेकर जरा समाज में क्या 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 दिया गया। आप उस बात को कहने का एक पीछे का वो तो समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब आपने हमें दो बात तो आपने कह दी कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसे लोग नहीं, हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है, पहली बात। और जो लोग हैं वो पप्पू कैटेगरी के लोग हैं जो इस तरीके की बातों को फैलाते हैं। अब उन्होंने जातिवाद के लिए बहुत कुछ कह दिया। आज कहा संगम के ऊपर जातियों का रहा, कोई जाति विशेष नहीं, सिर्फ दो ही चीजें नजर आई वहां पे। हाँ ठीक है कि एक वीवीआईपी लोग थे और एक आम जनता थी, इसके अलावा हमने और कोई दूसरी तीसरी जाति देखी नहीं है। ये चंद लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं, ऐसे नेताओं से मेरी गुजारिश है वो अपने इन कथनों को आने वाले त्योहारों को खराब करने के लिए कृपया करके अपनी तर्जुमानी पर लगाम लगा ले, अन्यथा समाज के अंदर जो ये बीज बो रहे हैं ना, काटना इन्हीं को पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं काटेगा। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आमिर रशीद जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आमिर जी आपका भी। आमिर जी, सवाल आप ही से कर लेता हूं। ये आजकल जो मैसेज वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि एक मैसेज के जरिए जो पूरी आइडियोलॉजी चलाई जा रही है, रमजान के महीने में कुछ मैसेजेस, कुछ ट्वीट्स ऐसे वायरल हो रहे हैं जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन गैर ईमानती लोगों से कुछ मत खरीदना और इन काफिरों से कुछ मत खरीदना है तो इमाम वालों से खरीदना, अपने मुसलमान भाइयों से खरीदना, और रमजान को ये नापाक करने वाले लोग हैं इनसे कुछ मत खरीदना। ऐसे मैसेजेस लगता क्या है आमिर जी, कौन लोग हैं इनके पीछे और उनकी क्या मंशा हो सकती है? देखिए, ये लोग हमेशा से समाज के अंदर सक्रिय रहे, ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। और क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इसमें इन लोगों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की बातों से इस्लाम जो एक शांति का प्रतीक और भाईचारे का धर्म है, उसको कहीं ना कहीं धब्बा पहुंचता है। और हमें हिंदू भाइयों की भी अपनी जो आस्था है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके के जो मैसेज वायरल हो रहे हैं इनको तुरंत बंद होना चाहिए और मुस्लिम समाज को इस तरीके के किसी भी मैसेज को कोई इसको अमल में नहीं लाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमें हिंदू भाइयों के साथ रहकर ही देश को तरक्की की ओर ले जाना है। और इस तरीके की जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं उनका समाज में खुलकर बहिष्कार करना है। बिल्कुल। अब लेकिन महाराज जी, मैं आपके पास आऊं, हरिशंकरानंद महाराज जी, के जो इमाम वाला जो शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है कि किसी भी हाल में काफिरों से कोई लेन देन नहीं करना, ये सिर्फ चीजें जो लेनी है वो आपके चाहे कोई पड़ोसी हो, आ रहा हूं जीनत जी, आ रहा हूं आपके पास भी, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे कोई हो, आपका पड़ोसी हो, दोस्त, उससे नहीं लेना, किसी भी हालत में उनसे खरीदारी ना करे, लेना है तो सिर्फ इमाम वालों से ले। अब इमाम वालों से क्या लेना, उनका कहा कि हमारा दीनी फरीजा भी है कि सिर्फ अपने मुस्लिमों को मजबूत करना है। अब ये देखिए, इस पूरे बयान में आपको लगता है कहीं भी कि ये मजबूती जो दी जा रही है, ये मजबूती दूसरे समाज को तो टारगेट कर ही रही है?
देखिए ये लोग जो इस तरीके की बात करते हैं, अरे पहले ये अपने गिरवा में खुद जाके देखें कि कितने अपने ईमान के पक्के हैं। ये अपने ईमान के पक्के हैं ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उस एजेंडे को हवा दे रहे हैं, उस एजेंडे को चला रहे हैं जिसके तहत किस तरीके से आज इस भारत के माहौल को खराब किया जा सके। इसका जीवन ज्वलंत उदाहरण जो है संभल की हिंसा है। जब एएसआई वहां पे अपना सर्वे के लिए गई थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके ऊपर वो कुछ न कुछ हरकतें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इस तरीके का माहौल क्रिएट किया क्योंकि तैयारी पहले से की जा चुकी थी और उन्होंने उस माहौल को बिगाड़ा। आप अभी भी सावधान हो जाइए। मैं इस समाज के हर तबके के लोगों को, एक आम जनता को ये बात कह देना चाहता हूं, ऐसे लोगों की बातों में आना नहीं और ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध भी करना है और साथ ही हो सके तो मौका मिले तो उनको जूते से मारना है। मैं ऐसे लोगों को जो समाज में खिलवाड़ करते हैं, जो समाज में खड़े होकर इस तरीके की बातों का महिमा मंडन करते हैं, मैं उनका पूर्व विरोधी हूं और समाज को एकजुट होकर आज खड़े हो जाना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति जो इस तरीके की बातें कहते हैं और करते हैं। ठीक है, डॉक्टर जीनत जी बोलिए। आप अभी मेरे आचार्य जी ने कहा है कि जो योगी जी ने कहा है कि जो भाषा के ऊपर जिन्होंने बात की है, तो उर्दू भाषा जो है वो तो एक ऐसी प्यार भरी मिठास वाली भाषा है। वो कहाँ से ऐसी भाषा हो सकती है कि जिसको हमें नहीं पढ़ाना चाहिए या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। आप भी देखिए, अगर मान लो जितने भी न्यूज एंकर होते हैं, अगर उनके नहीं आपने ये कहा है, देखिए एक तरफ प्यार मोहब्बत के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरे समाज को, प्यार मोहब्बत के लिए ये नहीं कि आप दूसरे समाज को कह दो। इसको लेके चले तब कहीं जाके समाज उन्नत होगा। आज समाज उन्नत आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जब अगर उर्दू भाषा में जो पढ़े हुए लोग हैं वो उन्नत नहीं हो सकते, उन्नत नहीं हो सकते। आपने लेकिन वो जो पढ़ाया जा रहा है वो समाज में किस तरीके के वातावरण को निर्मित कर रहा है। ये तो एक प्यार, ये उर्दू भाषा तो एक प्यार का एक ऐसी मिसाल है, ऐसी नजीर है कि सिर्फ प्यार से आप बोल सकते हैं। उर्दू को पढ़ाना कोई गलत बात नहीं होता है। तो आपको भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। जबकि मैं ये कह रही हूँ कि जो गलत लोग होते हैं, जो समाज को खराब करने वाले लोग होते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सभी दोनों समुदाय में होते हैं। तो इसलिए ये है कि वो दोनों समुदाय में होते हैं। पता चलता है कि होली में हुड़दंग वो आए चुपचाप से, अब कि उन्होंने टोपी लगाई और ये किया वो किया। बाद में पता जब तहकीकात होती है, बाद में पता चलता है कि ये तो रमेश थे, ये तो ये था, ये नाम था, ये पता बाद में ये चलता है। नाम किसका जाता है कि मुसलमान ने किया है। अरे रमजान का इतना पवित्र महीना चल रहा है, इबादत का महीना चल रहा है, तो लोग बागों को इतनी फुर्सत नहीं है, लोग बागों को इतनी फुर्सत नहीं है। आपको मुबारक, हम लोगों को मुबारकबाद देंगे, सोशल मीडिया के थ्रू देंगे। सोशल मीडिया, मेरी बात सुनिए, हम लोगों को मीडिया के मेरठ के अंदर अभी एक भाई जो है वो तंदूर में थूक लगाते हुए पकड़ा गया। उसको कितनी बार कहा गया और इससे पहले भी ऐसा होता रहा। भाई पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग ही क्यों इस तरीके की हरकतों में पकड़े जाते हैं, आप मुझे बताइए ना। इसी वजह से समाज का ये और सबसे अच्छी बात ये है, जो लोग इस तरीके के वक्तव्य, और सबसे अच्छी बात ये आचार्य जी, सबसे अच्छी बात ये है कि वो थूकने का महाराज जी, जीनत जी एक एक करके महाराज जी, एक एक करके जीनत जी बोलिए। पहले तो अपनी आप वाणी पे अपनी ध्यान दीजिए। आप कटमुल्ला कर रहे हैं, मैं आपके लिए आदर से बोल रही हूँ, आप आदर से बोल रही हूँ। यही आपके संस्कार होते हैं, यही आपके संस्कार होते हैं। ये सनातन धर्म सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है कि सिर्फ धर्म कटमुल्ला बोलना। ये क्या करता है, ये समाज को, आप जैसे लोग ही समाज को गंदा करते हैं, समाज में उन्माद फैलाते हैं। आप जैसे लोग ही होते हैं सब जो समाज को खराब करते हैं। और उसके ऊपर अपना वक्तव्य देना शुरू कर दिया। हदीसों में कुछ लिखा है, बताते कुछ और है। वो मैं ऐसे लोगों को कटमुल्ला कहता हूँ। मैम आप समझिए ये कौन लोग हैं, ये मैम हमारे समाज के हमारे अपने दुश्मन है। ये तो कहने आदमी को ये है कि सभ्यता के दायरे में आदमी को बात करनी चाहिए। आपको इतना ज्यादा, आप रोटी में जाके थूक देखते हैं। मुझे समझ में अब तक ये बात नहीं आई है कि आखिर आप ही के समुदाय वहां पे जाते हैं, वो वीडियो देखते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, आप ही लोगों के सामने आती है। कभी कोई ऐसा प्रूफ आपके सामने आया है कि एक मुसलमान थूक रहा है, दूसरा मुसलमान ने उसकी वीडियो बना करके वायरल की, उसकी कंप्लेंट की है? आप ये सिर्फ आप ही देखते हैं।
आपका अगर आपका मैंने आपका मासूम की बात कही, जो एक मतलब कि एक बहनों की अपनी बहनों की वीडियो बना रहे हैं, तो आपने कहा कि इस पे संज्ञान लिया जाएगा, इस पे संज्ञान लिया जाएगा। जब अपनी बात होती है तो आपने कहा संज्ञान लिया जाएगा, जब दूसरे समुदाय की बात आती है तो आप लोग वो कटवाले ये वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। इससे कोई भी समुदाय, आप ऐसे गलत शब्द यूज करेंगे तो इससे कोई भी समुदाय वो आक्रोशित होगा। उससे आपको भी ऐसा अपनी वाणी पे ध्यान रखना चाहिए। आपको आचार्य है, आपको इस तरह से आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, आपको प्यार मोहब्बत वाले शब्द बोलने चाहिए कि दूसरे समाज पे दूसरा समाज इस चीज को फर्क ना पड़े, दूसरा समाज भी आपका आदर करे। आप ऐसा बोलेंगे तो दूसरा आदमी, दूसरा समुदाय भी ये कहेगा ना कि मुझे इसका जवाब देना है। हम आप ऐसे आपको बताइए कोई ऐसे आप शब्द बोलता है किसी मुसलमान ने? क्या बताइए सर? आपने कटमुल्ले जैसे कहा। कटमुल्ले का मतलब बताइए, कटमुल्ले का मुझे मतलब बता सकते हैं आप? कटमुल्ला वो व्यक्ति होता है, कटमुल्ला वो इंसान होता है जो केवल जिहादी मानसिकता को लिए होता है और समाज में अपने शब्दों को इतनी चतुराई से पेश करता है जिसके बाद समाज में उन्माद, फेमिनिस्ट, हिंसा और घृणा फैलती है। मैम, अगर यदि आप थोड़ा सा चलिए, अब बहुत लंबी बहस हो गई इस पर, हमारा मुद्दा कुछ और है, महाराज जी ठीक है, मुद्दा कुछ और है। आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशल किशोर जी हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। कौशल किशोर जी, आप जुड़ गए हैं तो मैं आपसे सवाल पहले आपसे कर लेता हूं। कौशल किशोर जी, जो ये अभी फिलहाल जो पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी हो, पड़ोसी हो, चाहे जानने वाला हो, किसी से भी, इन काफिरों से कुछ नहीं लेना है तो सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से, अपने ईमान वाले भाइयों से, इन तमाम लोगों से कुछ नहीं खरीदना, इनकी कोई भी चीज आगे बढ़ानी नहीं देनी, इनकी दुकानों से कुछ नहीं लेना है, सिर्फ लेना है तो सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से। ऐसी चीजें क्या लगता है रमजान के पाक महीने में सामने जब आती है तो लगता है कि कोई ऐसा है जो कि धर्म को लड़ाने का काम, धर्म के अंदर मतभेद करने का काम कर रहा है, गंगा जमनी तहजीब को बदनाम करने का काम कर रहा है? देखो, एक बात तो क्लियर है, मुसलमानी जितने भी त्योहार होते हैं, इस्लामिक जितने त्योहार होते हैं, उनमें बहुत सी सामग्रियां जो हिंदू धर्म के लोग कभी नहीं बेचते हैं, तो उनको तो कोई दुकान ऐसी लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। बाकी बात रही कि सामान्य जनरल स्टोर वगैरह की दुकानें हैं, उन पर ये तो अपनी मजहबी कट्टरपंथी सोच को लेके ही आ रहे हैं, वो बात ठीक है, वो अपने धर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन हमें भी ये चीज की आवश्यकता है कि हमारे धर्म में इन लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये बात लागू होती है क्योंकि हम उनके धर्म का कोई आइटम ऐसा बेच ही नहीं रहे हैं। हमें कोई ऐसी, ना तो हम बुर्का बेचते हैं, ना हम जो है मांस बेच रहे हैं, ऐसा कोई जो आज के समय में देखा जा रहा है कि जो कभी गाय का मांस पकड़ा जा रहा है, कभी किसी का मांस पकड़ा जा रहा है। तो इन सब चीजों से हट करके अगर देखा जाए तो वो लोग अपनी जो बात कर रहे हैं ना, उनकी तो मजहबी सोच है, और मजहबी सोचों का तो कुछ कह ही नहीं सकते है ना। ठीक है, आमिर रशीद जी, ठीक आ रहा हूं। आमिर रशीद जी, सवाल आपसे रहेगा। आमिर जी, ये जो चीजें हो रही है, कभी प्रयागराज में महाकुंभ में जब होता है तो उसमें मुस्लिमों की एंट्री बैन हो जाती है, अब होली पर मथुरा में, ब्रज में जो है एंट्री बैन हो जा रही। क्या लगता है कि ऐसा ही अब उदाहरण सेट करने की कोशिश कर रहा है समाज? देखिए, जितना सहिष्णु हिंदू समाज है, दुनिया भर का कोई भी समाज नहीं है। 55 इस्लामिक राष्ट्र हैं, उसके अंदर अफरा तफरी मची हुई है, मुसलमान को मार रहा है। सिर्फ एक भारत देश है जिसके अंदर मुसलमान शान से रह रहा है, खुशहाली से रह रहा है, समृद्धता के साथ रह रहा है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, मैं आपका समर्थन करता हूँ उस बात से। और रही बात व्यापार की, जो मेरे भाई मॉब लिंचिंग होती है वो कौन करते हैं? वो आप ही करते हैं, वो भी आप ही करते हैं। वो जो होता है घेर लिया जाता है, वो मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों की होती है। मेरे बिहार में कभी झारखंड में, वो भी क्या आप ही करते हैं? इसका मतलब हिंदू और मुसलमान का नाता बिल्कुल ऐसे है जैसे इंसान की दो आंखें। आमिर जी बोलिए। मुसलमान और हिंदू लोग आपस में मिलकर व्यापार नहीं करेंगे तो देश समृद्ध कैसे बनेगा? हम लोगों तो, और रही बात कुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं थी, कुंभ में उन मुसलमानों की एंट्री थी। महाराज जी आ रहा हूँ, महाराज जी समय दूंगा बोलने का, आमिर जी को बोलने दीजिए। सनातन संस्कृति को अपना मानेगा, यहाँ के पूर्वजों को अपना मानेगा, यहाँ की पितृभूमि को अपना मानेगा, उनके लिए कुंभ के अंदर कोई बैन नहीं था, ना ही होली के अंदर बैन है। हमें सनातन भाइयों की जो भावना है उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि पूर्व में कुछ इस तरीके की घटना हो गई है जिस तरीके की कि आए दिन जैसे जूस के अंदर कोई
मूत्र मिला रहा है या रोटी के अंदर थूक मिला रहा है, इससे जो एकता है कहीं ना कहीं वो खंडित हुई है। इनका विश्वास भी कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची है। और इनके उदारवाद की क्या बात करेंगे हिंदू समाज की। ये राम मंदिर लेने के लिए इनको 550 साल का इनको संघर्ष करना पड़ा। पूरी दुनिया में हमारा देश राम के देश के नाम से जाना जाता है, और उसी देश के अंदर राम को इनको जगह दिलाने के लिए 550 साल संघर्ष करना पड़ा। इससे बड़ा दिल और क्या लेंगे आप हिंदू समाज का। मुसलमानों का कोई बड़ा दिल नहीं था। मुसलमानों ने बड़े प्यार मोहब्बत से, जो बिल्कुल कोई 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 उन्माद नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। आप ये जो है ना, जो आप ऐसी बात बोल रहे हैं क्या, उसके अंदर मुसलमानों ने भी तो प्यार तो प्यार से, उन्होंने भी तो बिल्कुल प्यार से दे दिया है, उन्होंने भी प्यार से दे दिया है। कृष्ण जन्मभूमि को प्रेम से छोड़ देना, हमें उन लोगों से बचना है। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम लोगों को इसे और मजबूत करना है। वरना आने वाली पीढ़ी हम लोगों को क्या गालियां देके आने वाली नहीं, तो हमको मजबूत, हमको पहले कह रहे कि हमको मजबूत करना है, पर आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। आप लोग ऐसे आप लोग होते हैं कि जो कह रहे हैं कि मुसलमान देशों में एक दूसरे को काट रहे हैं। हमारे यहाँ पे माना कि हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, पर मॉब लिंचिंग का मुझे बताइए, मॉब लिंचिंग किसकी होती है मुझे बताइए मेरे भाई, जरा मुझे आदरपूर्वक बताइए, मॉब लिंचिंग किसकी हुई है। आप मुझे बताइए, आप मॉब लिंचिंग किसकी हुई है, आप मुझे बताइए। एक एक करके महाराज जी, एक एक करके महाराज जी रुकिए, एक एक करके बोलेंगे। कौशल किशोर जी से सवाल कर रहे हैं, एक एक करके बोले। कौशल किशोर जी, अभी कुछ ट्वीट्स भी ऐसे हमारी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं और लोगों ने भी देखा जमकर, जहां पर कहा जा रहा है कि इन काफिरों से कोई चीज नहीं खरीदनी। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसे बयान आते हैं तो जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बहुत ठेस पहुंचती है। हम कहते हैं कि जी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब एक ही है और इन धर्मों में कोई विविधता नहीं है, कोई अलग नहीं, सब एक ही है। लेकिन ऐसे बयान क्या लगता है कि आपसी भाईचारे को, सामंजस्य को, गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, नुकसान तो सामान्य सी बात है। हम लोगों ने इतना बड़ा दिल करके पाकिस्तान अलग विभाजन कराने के बावजूद भी भारत में जगह दी, इससे ज्यादा बड़ा दिल और क्या दिखाएंगे। फिर भी अगर उनको हमारी दुकानों से सामग्री नहीं चाहिए, काफिरों से अगर उनको मतलब नहीं रखना है, तो काफिरों के देश में क्यों रहते हैं, काफिरों के देश को छोड़ के भाग क्यों नहीं जाते हैं। पाकिस्तान में जगह बनी हुई है उनकी। तो अब इस देश को आजाद करने में मुसलमानों का भी उतना ही हाथ है। ये जो जितनी आप मुझे ये बताइए, लाल जो हमारी देश की जो शान है, तिरंगा, जो मेरा तिरंगा है, उसको कलर किसने दिए हैं? जहाँ पे वो लहराता है वो किसकी दी हुई, वो किसकी दी हुई नजीर है? आपने बताइए, आपने क्या क्या नफरत के अलावा, सिर्फ आप बात करते, नफरत ही बात करते हैं। तो हम देश छोड़ के क्यों जाए? हम लोग तो इसी धरती में पैदा हुए हैं, हम लोग इसी धरती में पैदा हुए हैं, इसी धरती से पैदा हुए, इसी में मरेंगे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं निकालने वाले? आपको किसी ने हक नहीं दिया। आप जैसी नफरत की बात करते हैं, आपके खिलाफ कर सकते, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनो, जिसने हक दिया था ना, वो तो जूते का सरताज होना चाहिए था। उसने हक दे दिया ना, यही सबसे बड़ी गलती हुई। हमारे देश में से हिस्सा लेने के बावजूद भी आप लोगों का पेट नहीं भरा, और फिर भी आज भी काफिरों के देश में रहने के बावजूद भी इतनी बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहे हैं आप? काफिरों का देश नहीं है, ये सबका देश है। ये काफिरों का देश में ये आपका, ये काफिरों का देश नहीं है, ये सबका देश है, ये सबका देश है। आपकी ये देखिए, आपकी मानसिकता क्या बता रही है? अरे मेरे भाई, आपकी मानसिकता क्या बता रही है? आप अपने आप को इसका मालिक बन बैठे। किसने आपको हक दिया है? ये सबका है, आप सबका है। उसने ये कहा था, जिसको जाना है वो जाए, जिसको यहाँ पे रहना है वो रहे। ये रामकृष्ण का भारत है या कठमुल्लों की जगह नहीं है। अरे कठमुल्लों की जगह नहीं है यहाँ पे करार। ये मैं मानती हूँ कि यहाँ पे ये सबका देश है, सबका देश है। ये यहाँ पे तरह तरह के रहता है। अरे मेरे भाई, तो सारे पेड़ कटवा दीजिए ना, सारे पेड़ कटवा दीजिए, हरे रंग के होते हैं सारे के सारे जितने भी हैं। जाएगा यहाँ से जो मजहबी मानसिकता रखता है। वो बिल्कुल आप जैसे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसी मानसिकता रखते हैं, आप जैसी मानसिकता रखते हैं, जबकि आप ये भूल रहे हैं कि ये सबका देश है, ये आपके अकेले का देश नहीं है। इसमें इसको आजाद करने में जितना हिंदू का हाथ है उतना ही मुसलमान का भी हाथ है। ठीक है, एक एक करके बोलिए भानुशंकर महाराज जी। चल करते हैं कि आप हमारा डीएनए लिए बैठे हैं, सबका देश नहीं है, ये सनातनियों का देश है। के ऊपर रहते हैं और बावजूद इसके हमारे ऊपर आप हावी होने की कोशिश करते हैं। आप कैसे ऐसे कौन लोग उनका विरोध क्यों नहीं करा आपने अभी तक की, जो इस बात को हमारे को काफिर कहते हैं? आप उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध करते हैं जब तो
विरोध कर रही हूँ, मैं तो खुले दिल से विरोध कर रही हूँ, पर आप बताइए कि आपका विरोध कौन करेगा, आपके ऊपर कौन उंगली उठाएगा? जो मेरे भाई कह रहे हैं कि कठपुतलियों का दोष है, ये देश इनको किसने हक दिया है कि ये देश इनका है? ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सबका है, सबका। अजमेर में 500 लड़कियों के साथ में अत्याचार हुआ, उनके साथ में बलात्कार हुआ, क्यों नहीं बोला? कुंभ के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुंभ के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप बताइए कि कुंभ के आपने क्यों नहीं करा है? आपने क्यों नहीं करा है? हर समय गलती स्वीकार नहीं करोगे, हमारी गलती देख रहे हो, अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। कौशल किशोर जी बोलिए। देखो, अभी कुछ समय पहले ही अजमेर में कट्टरपंथी मुस्लिम इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जिस तरह से 500 हिंदू लड़कियों के साथ में धर्मांतरण कराया गया, एक मुसलमान कोई ऐसा नहीं था जो उनके पक्ष में बोला हो कि चलो ठीक है भाई, अपराधियों को सजा होनी चाहिए, बल्कि विरोध में आ गए कि नहीं नहीं, अरे ये तो बालक हैं, इनसे तो जो है अपराध हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उनके खिलाफ धरना होना चाहिए। उनका पक्ष लेने आए अपराधियों का। जहां धर्मांतरण का मुद्दा आता है, जहां गौकसी का मुद्दा आता है, तहां ये मुंह पर जो है फेविक्विक लगा के बैठ जाते हैं, मुंह सिलकर बैठ जाते हैं और कभी भी नहीं बोलते। और आज भी जब कट्टरपंथियों ने ये कहा कि काफिरों पर जहाँ पर गाय कटती है, एक भी बार विरोध नहीं किया इस चीज का। बताइए, जो जितने भी जहाँ पे ये बुचड़ खाने हैं, आप बता सकते हैं किसके हैं? वो मुसलमानों के नाम लिख लिख के किसके बुचड़ खाने किसने बना रखे हैं? कौन मीट को सप्लाई करता है? कौन आप बताइए वो किसके? जहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा है, गाय के दूध को हमारे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा बताया जाता है। आप एक एजेंडा चला रही है मैम, आप प्लीज ये शब्द मत बोलिए। आप सिर्फ एजेंडे पे रहिए जिसके लिए आज यहाँ पे बहस हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो लोग जो काफिर समझते हैं और काफिर कहते हैं, वो है कौन? आप उनको पहचानिए ना, लेकिन आप ये घुमा के कहीं और मत लेके जाइएगा। ईरान की बात तुरंत मत कीजिएगा मैम। आप यहाँ से ईरान पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, अगर जीनत अंसारी पहुंचती है तो आपको बुरा लगता है। आपको सिर्फ ये कि कोई आपकी बात ही काट ना करे, कोई आपकी बात ही काट ना करे, सिर्फ आपको ये चीज है कि आपकी बात ही कोई काट ना करे। आपको मैंने शुरू, अगर आपने सुना होगा, मैंने शुरू में सबसे पहले भाईचारे की बात ही करती हूँ हमेशा। मैं ये कह रही हूँ, जो धर्मांतरण और जो कोई भाईचारे की बात नहीं की आपने। अगर भाईचारे की बात करनी होती तो अजमेर कांड पे आप बोलते ही, अगर गौकसी के कांडों पे आप बोलती हैं। आपने एक भी बार नहीं बोला। 500 कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं गोकशी को? हमारे यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी जो भी अच्छी मानसिकता के लोग हैं, वो गोकशी को बिल्कुल गलत मानते हैं। ठीक है, मुद्दे पर वापस आएंगे। ठीक है, आमिर रशीद जी से सवाल है। आमिर रशीद जी से सवाल है। आमिर रशीद जी, इन्हीं बयानों के बीच एक एक्स पर जो है पोस्ट सामने आई। तनवीर नामक एक यूजर ने लिखा कि हिंद के सभी मुसलमान भाई बहनों को रमजान मुबारक। यहां तक ठीक है, मुबारक हो। बस आप सभी करोड़ों मुस्लिम भाई बहनों से इतनी ही गुजारिश करनी है कि इफ्तार का सामान सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम भाई से ही खरीदे। किसी हिंदू के दुकान या ठेले से गलती से भी इफ्तार का सामान ना खरीदे। ये लोग आपको कुछ भी खिला सकते हैं नफरत से। अब आमिर जी, आप देखिए, जब लिखा जाता है कि नफरत से कुछ भी खिला सकते हैं और फिर ये कहा जाता है कि नहीं, ये लोग तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि धर्म से अलग है, कह के इस्लाम से अलग है, ये चंद लोग ऐसे हैं। अब जब ऐसी चीजें आ रही है तो उसको हम डिफेंड कैसे करेंगे? देखिए भाई साहब, ये कहीं ना कहीं एक पूरा एजेंडा चला आ रहा है कट्टरपंथियों के इशारे पे। और मेरी बहन जीनत अंसारी से भी मैं कहूंगा कि हक की बात करें, इस तरीके की गलत बातों को निंदा करें। वो मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि इतनी सब गलत बातों का वो धड़ाधड़ समर्थन कर रही है खुले तौर पे। अगर इस तरीके की कहीं कोई बात आ रही है तो उसका विरोध करना चाहिए। और इस्लाम हमेशा हक परस्ती की बात करता है। इस तरीके की बात आ रही है तो उनको विरोध करना चाहिए। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ पूरे डिबेट में वो इन सब चीजों को डिफेंड करती आ रही है। और किसी आप गलत सुन रहे हैं। आप पहली बात आपको सोचने, आप गलत सुन रहे हैं। मैंने शुरू में ही सबसे पहले ये कहा था कि जो पहले, जैसे कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि वो गलत है। मैंने शुरू में ही कहा था कि वो सब कुछ गलत है। जैसे कि मेरे भाई ने कहा, करते हैं मेन दो जो काम है, मेन जो बड़ा काम है वो तो हिंदू होगा। मुसलमान लोग तो डेली और अपना क्या कहते हैं फंड लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो हिंदू लोग ही हैं। अगर इस तरीके की बात करेंगे तो हम लोग रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। पाकिस्तान थोड़ी नहीं है, यहाँ कोई शरई कानून थोड़ी नहीं है, देश कानून के हिसाब से चलेगा। ठीक है कौशल किशोर जी, अब ऐसी चीजें जब सामने आती है
उसके बाद आपको लगता है गंगा जमनी तहजीब, जिसकी हम हमेशा कहें कि तारीफें करते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है, हम सब एक है, ऐसे बयानों के बाद हम गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण फिर क्या दे पाएंगे? देखिए, हम अपने धर्म की बात अगर करें तो हमारे धर्म में हर एक मुसलमान भाई के लिए बड़े ही सम्मान के साथ में और शुद्धता की पूर्ण गारंटी के साथ में उनको भोजन पान कराया जाता है। लेकिन ये थूकने का, ये मूतने का, ये पता नहीं क्या क्या करने का, ये जो क्रियाएं हैं ना, ये कट्टरपंथियों के द्वारा की जाती हैं। अगर ये बात कह रहे हैं कि काफिरों की दुकान से कुछ मत लीजिए, वो धर्म ईमान भ्रष्ट करा देंगे, आज तक किसी हिंदू की दुकान पर से ऐसा कोई कार्य हुआ है कि धर्म ईमान भ्रष्ट करा दिया गया? आज तक आपने नहीं सुना होगा। लेकिन आपने इस्लामिक कट्टरपंथियों के यहाँ जरूर सुना होगा कि आज रोटी में थूकते हुए पाए गए, कभी आइसक्रीम में कुछ मिलाते हुए पाए गए, ऐसे ऐसे गंदी गंदी हरकतें करते पाए गए। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की दुकानों से अगर आप कुछ खरीदेंगे तो इससे ज्यादा अच्छी शुद्धता का प्रमाण आपको कहीं मिल नहीं सकता है। हम लोग आज भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी मजहबों का सम्मान करते हैं, सभी पथ संप्रदायों का सम्मान करते हैं। हमारे से ज्यादा कोई सनातन सिद्ध प्रमाणित हो ही नहीं सकता है। कट्टरपंथियों के लिए हम जरूर थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, बाकी अन्यथा हम हर किसी का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म में गंगा जमुनी जैसी तहजीब निकल कर आई है, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। अन्यथा आज के समय में जो इराक ईरान में हो रहा है ना, जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, वो आज हिंदुस्तान में भी होता। लेकिन ये हमारे धर्म की मर्यादा है, ये हमारे धर्म के संस्कार हैं कि आप सभी को बराबर सम्मान देते जा रहे हैं। लेकिन कट्टरपंथियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। जो कट्टरपंथी होंगे भगाया जाएगा। ठीक है हरिशंकर महाराज जी, क्योंकि समय भी समाप्ति होने पर है, हरिशंकर जी मुझे दिख गया कि आप जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से ऐसा होता है। जब दूसरी तरफ से ऐसे बयान आते हैं और जब ये कहा जाता है ऐसे ट्वीट के, अब तो फिलहाल ट्वीट है, लेकिन होली में जब बैन लगाया जा रहा है, जब प्रयागराज में बैन लगाया जा रहा है, तो लगता नहीं कि हाँ एक हाथ हमने बढ़ाया था तभी दूसरा हाथ आगे से सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि उत्तर का प्रत्युत्तर तो मिलेगा, और जब आप उत्तर का प्रत्युत्तर मिलेगा तो उसके ऊपर आपको फिर बखलाहट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या इससे पहले कभी भी इस बात की हरकतें और इस बात की चीजों को समाज में देखा गया? ये जब भी देखा गया और जब भी इसके पीछे की इंक्वायरी आई तो पता लगा कौन है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं। और अगर फिर हमने उत्तर देने का प्रयास किया, और अभी तो हमने शब्दों से ही कहा है, और शब्द ही आपको इतने शूल लगते हैं कि आप हमें काफिर कहना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ की आपकी तरीके की बातें हैं? ये कहाँ का आपका असूल है? अरे कहीं तो आप टिके। फिर अगर हमने कोई शब्द इस्तेमाल कर दिया और अगर हमारे प्रिय सीएम योगी साहब ने कोई इस्तेमाल कर दिया शब्द, उसके ऊपर आप अटक जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? जवाब दो ना, आप किस मानसिकता को लिए आप चल रहे हैं? मैं तो आज आपके इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा, ये समाज में पर्टिकुलर कुछ इस तरीके के लोग, इस तरीके की पार्टियां हैं जो ये समाज में उन्माद फैलाना चाहती हैं। और ये कौन लोग हैं, ये कौन सी पार्टी है? ये सब पाकिस्तान की जो सोसाइटी आईएसआई है ना, उससे लिंक रखती है। उसी के द्वारा भेजी गई टूल किटों का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की हरकतें समाज के अंदर करवाना चाहती हैं। ठीक है, अब समय की समाप्ति है। मेरे शो का रिवाज है, अक्सर मैं 4 पंक्ति अर्ज करवाता हूं। मैं चाहता हूं आमिर रशीद जी आप 4 पंक्ति अर्ज करें जो कि गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखे, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब को खराब करने के लिए कुछ चंद लोग समाज में हैं। तो मैं चाहता हूं बरकरार रखने के लिए आप ही सब जो है आप मुहिम करें। तो आमिर जी कुछ 4 पंक्ति आप अर्ज करें ताकि गंगा जमनी तहजीब बन जाए। बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, पर अल्लामा इकबाल की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी शायरी आपने यहाँ पर अर्ज की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। और ऐसे में ये जो विवाद शुरू हुआ है कि अब एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा पोस्ट, एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है जो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इन काफिरों की दुकानों से कुछ नहीं खरीदना, इनके मजहब में ये है वो है। इस तरह के मैसेज फिलहाल रमजान के पाक महीने में सामने आ रहे हैं, जो कि फिलहाल धर्म को लेकर सीधा सीधा टारगेट करते हैं, धर्म अधर्म की लड़ाई छेड़ते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ऐसा ही है कि ऐसे चंद लोगों को, चुनिंदा लोगों को बाहर लाए और उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े करे और उनको सीधा सीधा कटघरे में खड़ा करके उनसे ये पूछे कि आखिर धर्म को अधर्म में तब्दील करने का हक उनको किसने दिया। धर्म अधर्म में इतना ही, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे TV 100। धन्यवाद।